हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन दुख जब होता है जब हमें उनके साथ खड़ा कर दिया जाता है यह कहकर कि मुसलमान आतंकवादी होता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने भारत का नाम लिया और यह कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लड़ाई है मुसलमानों की। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग होते हैं वो सब जगह है, यहां भी है हिंदुस्तान में, कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं लेकिन हमले करते हैं मदरसों। ये मौलाना साहब वाहियात बातें मत करिए, मैंने आतंकवादी नहीं कहा और आपने तो बहुत सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। तो ये बताइए जो हमास में हो रहा था उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। काहे फिलिस्तीन पे बयान दे रहे थे। ह्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। सरकार की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती है, अरे इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इस्कॉन मंदिर में बम चलाया गया है, हिंदुओं की बाइट मैंने दिखाई है, वो कह रहे हमारे घरों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है, हमारे बिजनेस को लूटा जा रहा है। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ देके हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं जोगेंद्रनाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पर हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, रिश्तेदारियां भी उधर। फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल डीएनए बदल। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे जो साजिद रशीदी करके जो मौलाना है वो बोल रहा है कि भारत में भी इस तरह की जो है बांग्लादेश वाली स्थिति होने वाली है और भारत में भी जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कांवड़ यात्रा के समय जो है कांवड़िए जो हैं वो मदरसों पे अटैक करते हैं, तो इस तरह से बातें कर रहा है। इस पर जो है सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसको बहुत अच्छे से जवाब दिया है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इसको जो है हमास में जो चल रहा है, हमास में जो मुसलमान किस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करते आ रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से इसको जो है शिक्षा दी है, तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं जो है तौसीफ खान करके जो ममता बनर्जी का पार्टी का प्रवक्ता है वो भी जो है इसको जो है सही ठहरा रहा था। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साजिद रशीदी पॉइंट ये है कि जिस सीए का आप विरोध कर रहे थे, जिस सीए को आप नुकसानदेह बता रहे थे, आज उसी सीए की आवश्यकता है। हमेशा एक बात समझ में नहीं आती मेरे, बांग्लादेश की लड़ाई को यहां हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में एक लड़ाई है, चाहे उनके अपनी अंदर की कैसी भी लड़ाई है, हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक है, हम घोर विरोध करते हैं इसका। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है ये कहकर कि साहब वहां ऐसा हो रहा है। किसने करा? यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़े जा रहा है वहां करने के लिए। किसने करा? सारे डिबेट में जो जितने लोग बैठे हुए हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी की तकरीर सुन लो आप, ये तो रूलिंग पार्टी के एमपी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। सारी दुनिया को इन्होंने गिनवा दिया, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। इनको ये नजर नहीं आता। ये देखिए 6 जगहों की तस्वीर तो मेरे पास है कि मुसलमान लड़के मंदिरों के सामने चैन बना के खड़े हुए हैं। सारे लोग आतंकवादी नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते हर जगह, कुछ लोग होते हैं वो सब जगह है। यहां भी है हिंदुस्तान में, कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं लेकिन हमले करते हैं मदरसों पर। यहां भी होता है, यहां के नहीं होता है। आप मदरसों के बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मस्जिदों में बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको अरे भाई भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी आप जब ज्ञान दे रहे थे, अभी आप ही ज्ञान दे रहे सुधांशु थे। त्रिवेदी एक रशीदी साहब, अभी आप ही ने ये ज्ञान वर्धन किया कि आप भारत के अंदर इस चर्चा को क्यों लेके आ रहे हैं। अभी आप कांवड़ को बीच में ले आए। देखिए मैंने शुरू में कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के मंदिर पर या हिंदुओं के साथ, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन दुख जब होता है जब हमें उनके साथ खड़ा कर दिया जाता है यह कहकर कि मुसलमान आतंकवादी होता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने भारत का नाम लिया और यह कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लड़ाई है मुसलमानों की। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इनका, इस बयान पर इनको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल करा है, आप सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल लेगा, बिल्कुल वापस कीजिए इनको बात। ओके सुधांशु त्रिवेदी, सारे मुल्कों का नाम लिया, हिंदुस्तान का शुरू में नाम लिया। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। मौलाना ये साहब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मौलाना साहब वाहियात बातें मत करिए। अब सुनिए मौलाना साहब, वाहियात बातें मत करिए, मैंने आतंकवादी नहीं कहा और आपने तो बहुत सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। तो ये बताइए जो हमास में हो रहा था उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। काहे फिलिस्तीन पे बयान दे रहे थे, फिलिस्तीन का हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना। अरे मुसलमान वो तो यहूदियों सुनिए, और जय फिलिस्तीन संसद के सदन में बोला जा रहा है। हमास के पक्ष में बुरहानपुर में जवाब दे रहे, नारे लग रहे हैं, केरल में नारे लग रहे हैं। और जनाब मौलाना साहब आए बाएं साएं मत बोलिए। देखिए कश्मीर में जब आजादी का नारा बुलंद हुआ था तो वो एक ज्योग्राफिकल एक लड़ाई थी जो उन लोगों ने शुरू करी कि कश्मीर को अलग करना है भारत से। ये लड़ाई खत्म कहां जाकर हुई? ये लड़ाई यहां खत्म आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो,
इज्जत आबरू लौटो और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहां से चले जाओ। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आजादी की। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला, ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। यह लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए या यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन खत्म कहां होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके खत्म होगा। तो जब भी हम देखिए, ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। सीएए जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे उसका इस देश में स्वागत होना रिजवान अहमद, बहुत बड़ी संख्या होगी। यह संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर यह सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप यह बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आसिफ खान, ये विषय बड़ा है, इस पे हर पॉलिटिकल पार्टी संभल के बोल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक विषय कॉमन है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। ऐसा क्यों है? क्या कट्टरपंथी हावी हो चले हैं दुनिया में? नहीं, ये बात सही है, कट्टरपंथी हावी हो गए। भारत का भी आप ले सकते हैं इसमें भारत का नाम ले सकते हैं आपने। सही, हाँ, आपने सारे मुल्कों का नाम लिया, आप भारत का भूल गए। देखिए, हमें परवाह होनी चाहिए अपने देश की, हमें चिंता होनी चाहिए अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा की। और ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी भी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो बहुत सारे रिश्तेदार जो हमारे भारतीय नागरिक छात्र जो बांग्लादेश में है, या हमारे भारतीय नागरिक के बहुत सारे रिश्तेदार जो बांग्लादेश में है, वहां से अगर कोई लोग जो वापस आना चाहते हैं उनके अरेंजमेंट्स की जा रही है। और ये अरेंजमेंट्स देखिए 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि ये सारा जो झगड़ा है, ये छात्र आंदोलन 1 महीने से ये चालू हुआ। ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें 30% जो आरक्षण का मामला है कि आर्मी वेटरन्स को ही नौकरी दिया जाएगा, ये आरक्षण खत्म करो, ये उनका मांग था। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने जो कदम उठाए, उसमें 14,000 छात्रों को जेल में अरेस्ट करके भर दिया गया। 200 छात्रों की मौत हुई गोली चला करके पुलिस द्वारा। और इसी का आक्रोश है, इसी की जनता जो है भड़की हुई है। आज बांग्लादेश में जगह जगह पे शेख मुजीबुर रहमान के वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। शेख हसीना भी देश छोड़ के चली गई है, तो अब क्यों मारा जा रहा है? वहां पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? उनकी दुकानें क्यों लूटी जा रही है? र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। सरकार की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती है, अरे इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इस्कॉन मंदिर में बम चलाया गया है, हिंदुओं की बाइट मैंने दिखाई है, वो कह रहे हमारे घरों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है, हमारे बिजनेसेस को लूटा जा रहा है। इस पे जो है हमें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। बीजेपी के नेता ने कल एक बीजेपी के नेता नहीं स्टेटमेंट दे दिया बंगाल में। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें पॉलिटिशियंस लोगों को ये चाहिए कि भाई भारत सरकार का जो फैसला रहेगा उस पे ममता बनर्जी खड़ी है। दुख की बात है कि जो दुखद दृश्य दिखाई पड़ रहा बांग्लादेश में, उससे ज्यादा दुखद बात है कि तौसीफ खान साहब आके जिस ढंग का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत में कट्टरपंथी है। बिल्कुल तौसीफ खान साहब, यही तो समझ में नहीं आता ये होता क्या है। मामला शुरू हुआ बांग्लादेश की आरक्षण पे, टारगेट पे आ गए हिंदू। याद करिए भारत में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2012 मुंबई का आजाद मैदान कट्टरपंथियों ने क्यों तोड़ दिया था? और सिर्फ मुंबई का आजाद मैदान नहीं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब जगहों पे बवाल हुआ था। किस मुद्दे पे? कि एक फेसबुक पे फोटो चल गई थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए। बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की बात थी। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर बर्मा में मारे गए थे तो भी ये हिंदू मुस्लिम बवाल भारत में क्यों होने लगा? और ये अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या अर्थ था? यही वो कट्टरपंथी जहनियत है जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही समझना चाहिए। हिंदुस्तान में भी वही कट्टरपंथी जहनियत है और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, यह जहनियत इतिहास और भूगोल दोनों को नहीं छोड़ती है।
मैं हाँ, लोगों को विश्व याद हिंदू दिलाना परिषद चाहता हूं कि कट्टरपंथी है। हिंदुस्तान के भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बजरंग डॉक्टर दल बाबा साहब कट्टरपंथी है। अम्बेडकर तौसीफ खान, अनुसूचित अपनी टर्न जाति पे, आप समाज से अपनी टर्न आते पे थे बोले। तो पाकिस्तान आप बोले में 2.5 मिनट, वो बीच अभी में नहीं बोलो, बोले। अपने टर्न पे बोलिए। अभी आपको बहुत सारा जवाब देता हूं मेरे भाई, अभी जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए, मैं पूरा जवाब दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ देके हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पर हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके उसको पढ़िए। और मैं एक और फूड फॉर थॉट सबके लिए छोड़ता हूं, जो आज SC ST OBC की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में भी तो उतने ही SC ST OBC थे जितने आज के बंगाल में थे। कहां चले गए 75%? अरे 75% कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया मेरे भाई, बताओ तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सोचिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल DNA तो एक है, रिश्तेदारियां भी इधर। फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल DNA बदल गया है। कल्चरल DNA यह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू कल्चर का DNA रहता है, डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। और दूसरा DNA आ जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब एक लाइन में जवाब, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इनको लग रहा है कि भारत में उनको हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से समस्या हो रही है। तो अभी रूस के दागिस्तान में जो धमाके हुए थे, वो मोदी, RSS और बजरंग दल की वजह से हुए थे। तौसीफ खान साहब, ये बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, ये अभी जो हो रहा है इजराइल में हमास ने अटैक किया है, वो मतलब बीजेपी और RSS की वजह से हो रहा है। सोमालिया और इथोपिया में बीजेपी RSS की वजह से हो रहा है। ये बताइए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में जो विस्फोट हुए, वो बीजेपी RSS की वजह से हो रहे थे। अरे भाई साहब, ये कोरोना का जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैला था, उस ढंग की ये चुनौती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से साजिद रशीदी है वो एक तरीके से बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है, उसको जो है समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। उसको जो है भारत से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में भी जो है मुसलमानों पर अत्याचार होता है, और कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।